पूरी की सड़क पे जो जाऊंगा ना, कब? आज की तारीख में, कल की तारीख में जाऊंगा। अकेले जब सारे लोग साथ हैं, नहीं नहीं नहीं, एक बात सुनो, अकेले जाएंगे। मैं कोई अकेले नहीं, अच्छा बोलोगे चलूंगा। अभी पाली भीगने में घूम रहा हूँ। नहीं बारिश बंद होगी बारिश। मध्य प्रदेश की मंत्री तुलसी सिलावट की एक बार फिर फजियत हो गई। इस बार पत्रकारों ने यहां पर चौतरफा खेल लिया। मंत्री दाएं बाएं जाने लगे, पत्रकार उनके पीछे पीछे हो गए। इस दौरान एक पत्रकार ने कह दिया कि मंत्री जी भाग क्यों रहे हो। मंत्री जी इसके बाद में गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। गुस्सा उनका सातवें आसमान पर हो जाता है। कहते हैं कि मैं कभी भागता नहीं। एक दिन पहले यहां पर मध्य प्रदेश के जो मंत्री है कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने वीडी शर्मा और हेमंत खंडेलवाल जो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने, उनको मुर्दाबाद कह दिया था। कैलाश विजयवर्गीय ने भी यहां पर पत्रकारों को धमकी देते हुए कहा कि कट कर देना वरना देख लूंगा। वहीं पर दूसरी ओर मंत्री तुलसी सिलावट है, वह भी पत्रकारों पर लाल पीले होते हुए नजर आए। दोनों ही घटनाक्रम में यहां पर पत्रकारों की क्या गलती है? कैलाश विजयवर्गीय ने बोला, पत्रकारों ने दिखा दिया। वहीं पर भूलवंश या फिर जुबानी फिसली, यह भी लोगों ने कहा। वहीं पर मंत्री तुलसी सिलावट ने भी यहां पर सड़क के बुरे हाल और उसका जो दौरा था उसको लेकर पत्रकार उनसे बातचीत कर रहे थे कि कितने खराब हालत है, आप देखने कब जाएंगे तो हम साथ में जाएंगे। मंत्री तुलसी सिलावट यहां पर पानी का बहाना करने लगे कि पानी आ रहा है और चुपके से यहां पर निकलने लग गए। इस दौरान पत्रकार हंसते भी हैं और इस दौरान जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है वह कैमरे में कैद भी हुआ। एक बार पूरा घटनाक्रम देखा। आपको लेकर पूरे इंडिया में छाई हुई सड़क है जो 15 दिन में, उस पर आप गए नहीं है, अभी पूरे भ्रमण करके जाऊंगा, आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल 100% जाऊंगा। जरासी 500 मीटर दूरी पे। नहीं मैं जाऊंगा ना, आपको बोल रहा हूँ। आप क्यों चिंता कर रहे हो? आपने कब जाएंगे? आपकी गंभीरता को समझ रहा हूँ, मैं आया इसीलिए ग्वालियर। आप निश्चिंत रहें, मैं एक एक सड़कों को देखूंगा। अभी आपको निरीक्षण किया है? अभी निरीक्षण क्या है नहीं, बाकी में हालत सड़कों की ठीक नहीं है। पूरी सड़कें की स्थिति अच्छी नहीं है। हमारी कोशिश, हमारा प्रयास इन सारी सड़कों की समस्या का समाधान करने का दायित्व हमारा है और इसको हम बाकाबू निभाएंगे। इस संबंध में मैंने शुक्लाई से बात की है कि विशेष एक पैकेज 50 करोड़ का ग्वालियर को मिलना चाहिए और मैं मुख्यमंत्री से भी चर्चा करूंगा सड़कों की। सड़क पूरी मैं आपको बता दूंगा, चेतकपुरी की सड़क पे जो जाऊंगा ना, कब? आज की तारीख में, कल की तारीख में जाऊंगा। अकेले जब सारे लोग साथ हैं, नहीं, एक बात सुनो, अकेले जाएंगे। मैं कोई अकेले नहीं, आपको खबर हो जाएगी। इतने सजग मीडिया ग्वालियर, कोई बुराई नहीं है। जो मेन सड़कों की ये हालत है, तो अंदर गलियों में भी जाएंगे कि नहीं? मोहल्ले की सड़कों में? जहाँ पंडित जी आप बोलोगे, जहाँ बोलोगे चलूंगा। अभी पाली भीगने में घूम रहा हूँ। नहीं बारिश बंद होगी बारिश। अरे लो क्या भाग रहे हो मंत्री जी? भागता नहीं हूँ, मैं आया हूँ, खुद आया हूँ आपसे मिलने। तो फिर मिला ना। हाँ बोलो, मिल क्यों नहीं रहे हो? दरअसल मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में बहुचर्चित चेतकपुरी रोड देश भर में इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी बीच पौष इलाके में भी नवनिर्मित सड़क अचानक से धंस गई। इतना ही नहीं, इस सड़क का जायजा लेने के लिए खुद प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट भी ग्वालियर पहुंचे थे, लेकिन कुछ ही मिनट बाद वह भी यहां पर जो सड़क थी वह धंस गई। ग्वालियर में सड़क धंसने के बाद में अपने साथ वह भ्रष्टाचार की कहानी को भी बयां कर रही है। करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई चेतकपुरी रोड 15 दिन में 8 जगह से धंस गई है। हालांकि इस पूरे मामले में शुक्रवार को मंत्री तुलसी सिलावट कहीं कार से तो कहीं बाइक से सड़क का दौरा करने के लिए निकले थे। इसके बाद में जो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर थे वह भी उनके साथ में थे। इधर पौष इलाके सिटी सेंटर में सड़क देखकर मंत्री जी जैसे ही निकले वैसे ही सड़क फिर धंस गई, जो कुछ ही महीने पहले बनाई गई थी। सड़क अचानक से धंस गई और शिविर का हाल यहाँ पर पूरा के पूरा खुल गया। मंत्री जी और वह लोग भाग्यशाली रहे जो कुछ मिनट पहले यहाँ से निकल गए, वरना उनकी भी गाड़ी इस गड्ढे के अंदर समा सकती थी। एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। ग्वालियर में बदहाल सड़कें, यहाँ पर सरकारी लापरवाही और भ्रष्टाचार की पोल खुद ही खोलने में लगी हुई है। सिंधिया जी भी इस पूरे मामले में सामने आए। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जब प्रियंका गांधी ने इस मामले में उन्हें घेरने की कोशिश करी तो कहने लगे कि मैं तो खुश नसीब हूँ जो इस तरह से मुझे टारगेट किया जा रहा है, और कहा कि सड़कें बनाई जा रही है। प्रियंका गांधी ने आपको टारगेट किया? मुझे कब टारगेट नहीं किया जाता? ये कोई नई बात है क्या? प्रियंका जी ने कहा है महल के आसपास। अरे भाई, मुझे कब टारगेट नहीं किया जाता? मुझे तो खुशी है कि मुझे टारगेट किया जाता है, क्योंकि टारगेट उसी व्यक्ति को किया जाता है जिसकी जनता के बीच में कोई पैठ हो।
तो मेरे लिए तो ये एक तरीके से एक बहुत बड़ी पूंजी है। और जहां तक सड़क की बात की गई है, मैंने कलेक्टर नगर निगम कमिश्नर को आदेश दे दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। और ग्वालियर शहर की पूरी सड़कें वर्षा ऋतु में जब बहुत तेज की बरसात होती है तो उसका एक डैमेज देश भर में नहीं विश्व भर में सड़कों पे होती है। कितने देशों में हम देखते हैं कि सड़क ढह जाते हैं जब प्रकृति का एक तरीके से अति आशीर्वाद प्राप्त होता है तो उसका विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। पर इसकी कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द इसे ठीक किया जाना चाहिए। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि कांग्रेस की इतनी पैनी नज़र मेरे ग्वालियर पर है। मैं उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और जब अच्छी बातें हों उसे भी देखें। स्टेडियम का नवनिर्माण हो रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर जिस विषय पर कांग्रेस रोज बातें करती हैं, पर जिनको नीचे दिखाने के लिए कांग्रेस ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा। ग्वालियर में सड़कों का हाल सभी ने देखा। प्रदेश भर में यह सुर्खियों का विषय भी बना हुआ है। कांग्रेस के नेता प्रदेश सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। मंत्री तुलसी सिलावट यहां पर पत्रकारों पर नाराज हो गए। अब इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।